सर अपना परिचय देते हुए बताइए, ये कर्पूरीवादी एकता संस्थान का जो आज समीक्षा बैठक हो रही है, क्या कहना चाह रहे थे विषय में? मैं पहले अपना नाम बताऊँ। जी। मेरा नाम तिवारी प्रसाद है। मैं देवा शरीफ का रहने वाला हूँ और मैं आदर्श नगर पूर्व प्रत्याशी रहा बीजेपी से। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग एकत्रित रहें। एकत्रित रहने से ज़्यादा बल आता है। और आज हम लोग सब कर्पूरीवादी से भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के साथ पूरा परिवार है हमारा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि संगठन हमारा इकट्ठा हो। इकट्ठा होने से हमारी ताकत बनेगी। अब हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को परेशानियां मिल रही हैं। इसलिए हम लोग सरकार से भी यही कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों को काफ़ी तो कर रही है और काफ़ी परेशानी जो हो रही थी, अब परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि अब अच्छी सरकार है। अब हर वर्ग को जो है फ़ायदा मिल भी रहा है और सबको सहूलियत मिल रही है, सबको सुरक्षा मिल रही है। इसलिए अब अच्छी सरकार है और हम लोग सब कर्पूरीवादी इसमें जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। सर क्या परेशानियां आप लोगों को मिल रही थी जो अब नहीं मिल रही, उनके बारे में जरा बताइए। परेशानियाँ हो रही थी, दूसरे वर्ग के लोग हम लोगों को परेशान करते थे, प्रताड़ना करते थे। और अब बाबा जी की वजह से हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाबा से कहते हैं और बाबा हम लोग की बात सुनते हैं। तो इसलिए हम लोग, हमारा कर्पूरीवादी संस्थान जो है सब बीजेपी से जुड़ा हुआ है और आगे जुड़ा है। सर पहले तो पूरा परिचय दीजिए अपना और आज के बैठक का मेन मुख्य उद्देश्य बताइए। मैं प्रदीप कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्पूरीवादी एकता संस्थान। आज हमारे कर्पूरीवादी एकता संस्थान संगठन की समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश के समस्त जनपदों से अपने पदाधिकारी दूर से बुलाए गए थे। 10 बजे का टाइम था। आ भी रहे जा रहे, वो आप भी देख रहे हैं, हमको सभी धीरे आ रहे हैं जा रहे हैं। समीक्षा बैठक का उद्देश्य था कि हमारा संगठन हम करीब 40 से 45 जिलों में हम संगठन हमारा मजबूत है। हम लोग उसी बेस में काम कर रहे हैं। हम लोग 15/9/2021 से भारतीय समाज पार्टी का समर्थन करते आ रहे हैं। जब उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, तब से हम लोग उन्हीं के रूपरेखा पे पार्टी का सहयोग करते चले आ रहे हैं। होता ये है कभी कभी जो सामाजिक जैसे घटनाएं या दुर्घटनाएं होती, सामाजिक जो उत्पीड़न होता है, तो पार्टी बेस पे बहुत सी हम लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं। तो अपेक्षा हम लोगों की यही रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को भी सहयोग मिले। तो हम लोग 2021 से प्रॉपर संगठन लगा हुआ है। समीक्षा बैठक का उद्देश्य था कि अभी हमने कर्पूरीवादी एकता संस्थान के साथ साथ पत्रांक संख्या 892/BSP/2024-25 दिनांक 19/9/2024 को हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भारतीय समाज पार्टी के नाम से पार्टी का गठन किया है। उसके लिए आवेदन कर दिया है हम लोगों ने। और उसमें हम, जैसा कि आप लोगों को पत्रकार है ज्ञात होगा, उसमें 3 नाम मांगे गए थे। तो इसलिए हम अभी प्रचार प्रसार भी एक नाम से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें 3 नाम दिए हैं। भारतीय समाज पार्टी, भारतीय एकता समाज पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय समाज पार्टी, ये 3 नाम दिए गए हैं। तभी हम लोग चुनाव प्रसार अभी एक नाम से नहीं कर रहे हैं। और जिसका प्रतावली संख्या 283 BSP ECI 2024-25 3/10/2024, ये हमारी फाइल वहाँ लगी हुई है। जितनी ही जल्दी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा भारतीय समाज पार्टी का, हम लोग पूरी मजबूती के साथ सैन्य सत्ता समाज के लोग 2027 में मजबूती के साथ विधानसभा इलेक्शन में अपनी दावेदारी मजबूत हो। बीजेपी का आपको सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत हम आपको वो भी बताते हैं। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। आप देखते होंगे सैन्य सत्ता समाज, जिसकी संख्या 3% से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। आप कहीं भी देखते होंगे गिने चुने उत्तर प्रदेश में खाली एक MLC है, वो भी रामचंद्र प्रधान जी, वो भी पार्टी के उस पर बने हुए हैं। कोई भी हमारा एक सांसद या एक विधायक चुन के निर्वाचित होकर नहीं आया है। और बनाए MLC मनोनीत किए गए या बनाए गए, उनमें और आप निर्वाचित इलेक्शन लड़के आते हैं, आप उसमें फ़र्क होता है। आप जब चुन के क्षेत्र से आते हैं तो आप अपनी बात मजबूती से विधानसभा लोकसभा में आप समाज की बात रख पाएंगे। और जब पार्टी बेस पे आप आते हैं, आप मजबूती से समाज में बात नहीं रख पाते। तो पार्टी की आवश्यकता इसलिए पड़ी,
सब समाज, सभी समाज अपने अपने समाज के, निषाद पार्टी आप ले लीजिए, निषाद समाज को ले लीजिए, संजय निषाद जी ने अपनी पार्टी बना रखी है, ओम प्रकाश राजभर जी आज कैबिनेट मंत्री हैं, अपने बेटे सबको सांसद विधायक बना रखा। तो सभी समाज के लोगों की पार्टियाँ बनी है, सब मजबूत है। तो हम 60-70 समाज के लोग अपनी पार्टी बना के क्यों ना मजबूत हों भाई? हम भी अपने समाज की मांगे बातें हम भी चाहते हैं हमारे सांसद विधायक बने, जो विधानसभा लोकसभा अपनी बात मजबूती ईमानदारी से अपनी बात रखें, जो समाज के साथ जो है विधानसभा उस बात को रखे, लोकसभा में रखे, जिससे हम लोगों को भविष्य में आज के समय में उत्तर प्रदेश में जीरो से हमारा प्लान है 2027 में जीरो से हम 5 से 10 पहुँचेंगे और उस पर प्रयास निरंतर जारी है। मैं खुद लखनऊ उत्तर से या सीतापुर 146 विधानसभा से 2027 में मैं खुद विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। कितने किलो से लोग यहाँ पर आए? कितने किलो से लोग हैं यहाँ पे? हमने समीक्षा बैठक में पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाए थे, तो इसमें उपस्थिति कम से कम 30 से 35 जिलों की है, क्योंकि खाली मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बुलाए गए थे, किसी लोकल पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि समीक्षा बैठक थी, मंडल और जिलों के ही पदाधिकारियों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हीं की रूपरेखा लेनी थी, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है और क्या किस हिसाब से संगठन आपका विस्तार कर रहा है। क्या आप चुनाव अपने उस पार्टी से लड़ेंगे या भाजपा के समर्थन में? सर्वप्रथम तो हमारी प्राथमिकता है हम अपनी भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले अपने चुनाव चिन्ह के उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे आज हम सहयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमको अपने गठबंधन में सम्मिलित करती है, गठबंधन में हमारी कुछ मांगे होंगी उनको मानती है, तो हम उनके गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे। मेन प्रमुखता है कि हम लोग विधानसभा लड़ेंगे, पार्टी लगेगा अपने चुनाव चिन्ह पे ही लड़ेंगे। अब कोई भी पार्टी, भाई भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी है, तो सर्वप्रथम प्रायोरिटी उन्हीं को होगी, तो वो हमको भाई हमारे साथ गठबंधन करके हमको कुछ सीटें दें, हम उसमें मजबूती से लड़ेंगे। अब वो नहीं देते हैं या गठबंधन नहीं करते हैं, तो हम अपने सिंबल, अपनी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन 2027 में लड़ेंगे जरूर। मेरा नाम त्रिभुवन दत्त शर्मा है। मैं कर्पूरीवादी एकता संस्थान का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। कर्पूरीवादी एकता संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि दबे कुचले और वंचित शोषित समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिसका झंडा लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी बीड़ा उठाए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग समर्थन करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, हम लोग आपका समर्थन करते रहें। भारतीय समाज पार्टी तो आपका सपोर्ट कर रही है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा समाज जो है अपना अलग से पार्टी संगठित करके और उस पर जो है आने वाले आगे 2027 में चुनाव भारतीय समाज पार्टी से लड़ेगी। बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम नितेश शर्मा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्पूरीवादी एकता संस्थान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य अपने समाज को आगे स्तर पर ले जाना, हर क्षेत्र में, शैक्षिक हो चाहे किसी भी चीज़ को करके। संस्थान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा बना के संगठन प्लस भारतीय समाज पार्टी इसकी स्थापना लोग कर रहे हैं। उसमें कंधे से कंधा बना के आगे अपने समाज को ले जाना, हर क्षेत्र में न्याय दिलाना, जहाँ भी शोषित हो रहा है हम लोग का उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उनके साथ लगाना। और भविष्य में 2027 में जैसे प्रदीप भैया जी हमारे कहे हैं, उसकी तैयारी में करना है इलेक्शन के लिए। अपने समाज के अलावा दूसरे समाज को भी इसमें लगाएंगे, ताकि हर तरीके जहाँ भी शोषित हो रहा है, जिससे हो रहा है, उस चीज़ में हम लोग को संघर्ष करके आगे बढ़ना है और अपना भागीदारी अपना हक लेना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।